कोई भी नेक डिज़ाइन है उसे मैं बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे बिगिनर्स भी इजीली उसे बना सकें। आज का जो नेक डिज़ाइन है वो भी बहुत ही सिंपल और आसान है। और ऐसे ही इजी नेक डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। अब नेक डिज़ाइन के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लेंथ 14 इंच है और विड्थ हमने 5 इंच तक रखी है। फोल्ड करने के बाद 5 इंच है। यह पेस्टिंग पेपर में थोड़ी टेढ़ है तो पहले हम सीधी लाइन खींचेंगे और इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब देखिए यहाँ नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3.25 रखी है। नेक की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर 7 इंच तक रखेंगे और एक 5 इंच पे भी मार्किंग लगाएंगे। इस तरीके से 2 मार्किंग लेंथ में लगाने हैं। जो 5 इंच तक लगाया है वहाँ पर हमें पहले एक बॉक्स रेडी करना है। इस बॉक्स के अंदर हमें राउंड नेक का शेप देना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे गोलाई देते जाएं और राउंड नेक का शेप दें। और उसके बाद जो हमने 7 इंच तक मार्किंग की है वहाँ तक हमें वी स्लिट देना है। इस तरीके से स्केल की हेल्प से वी स्लिट दें। अब ये हमने साइज़ के हिसाब से नेक की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम योक बनाएंगे। योक की जो विड्थ है वो ऊपर की तरफ से 5 इंच रहेगी, नीचे की तरफ से 3.5 तक रहेगी। अब ये जो हमने मार्किंग की है इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से मिलाते हुए लाइन खींचें और यहाँ पर ये ग्लास शेप वाला योक दें। अब यहाँ नीचे से हम इस तरीके से पॉइंट भी दे सकते हैं और यहाँ बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं। यहाँ मैं पॉइंट में कट करूँगी। अब यहाँ नेक के अंदर भी एक लाइन खींच लें, उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। पहले बाहर वाली लाइन को कट करना होता है और उसके बाद अंदर वाली लाइन को कट करना होता है। देखिए इस तरीके से हमें इस पेस्टिंग पेपर पर साइज़ के हिसाब से नेक को कट करना है और योक को भी कट कर लेना है। अब देखिए इसी योक को हम बॉटम वाले फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ नेक के ऊपर साइड हमें 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है जो शोल्डर लाइन में जाएगा। अब देखिए ये कुर्ती का फ्रंट पैनल है और ये शोल्डर का सेंटर है। फ्रंट पैनल को मैंने उल्टा रखा है और ये योक पर भी मैंने सेंटर में कट लगाया है। अब इन दोनों सेंटर को आपस में मैच करना है और योक की जो पॉइंट है उसको भी प्रॉपर सेंटर में सेट कर लें। अब यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। अब जो हमने नेक का शेप दिया है उसी को हमें अंदर की तरफ से स्टिच लगाना है। आप यहाँ पर कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं, राउंड नेक या स्क्वायर नेक, वो भी इस पैटर्न पर काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। और आपको अगर बेस्ट क्वालिटी के इसी टाइप के कॉटन सूट परचेज़ करने हैं या कस्टमाइज़ करवाने हैं तो आप हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। अब देखिए यहाँ नेक को मैंने अंदर की तरफ से स्टिच लगा दिया है। स्टिच के बाद सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ें और बाकी पूरा फैब्रिक कट कर लें। राउंड नेक पर छोटे कट लगाएं, वी स्लिट पर भी हमें बिल्कुल एंड तक कट लगाना है। अब पिन को हटाने के बाद अब हम इस पूरे योक को आगे की तरफ घुमाएंगे। जो नेक की पॉइंट्स हैं, कॉर्नर हैं, उनको अच्छे से बाहर निकालें और पूरे इस योक को आगे की तरफ घुमाएं। अब इस पर हम बाहर की तरफ से बॉर्डर लगाकर और इसे कवर करेंगे। अब देखिए उसका आसान तरीका क्या है। पहले तो बॉर्डर को इस तरीके से अप्रॉक्स मेज़र कर लें कि हमें कितनी लंबी बॉर्डर यहाँ पर चाहिए। अब इस बॉर्डर को हम एक साइड से लेस लगाएंगे। लेस को आप पहले ही इस तरीके से स्टिच कर लेंगे तो आसान रहेगा। अब देखिए ये मैंने जिगजैग वाली लेस यूज़ करी है। इसमें बिल्कुल सेंटर पर स्टिच लगानी होती है। आप जो भी लेस यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से स्टिच लगाएं और लेस आपको बिल्कुल छोटी वाली साइज़ ही लेनी है। अब देखिए इस पूरे सूट बॉर्डर पर मैंने ये एक साइड लेस लगा दी है। अब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, दूसरी साइड से भी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और एक बार इसे पहले आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ही इसे योक पर स्टिच करना है। इस तरीके से आप बॉर्डर को रेडी करेंगे तो आपको बॉर्डर लगाने में भी आसानी होगी और नेक में भी सफाई रहेगी। अब हम यहाँ फिर से योक पर पिन लगा देंगे। अब देखिए पूरा 1/2 इंच योक अंदर की तरफ दबना चाहिए। इस तरीके से हमें बॉर्डर को रखना है। देखिए इस तरीके से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है। अब बहुत ही सिंपल और आसान है। अब हम यहाँ किनारे पर स्टिच लगाते जाएंगे और बॉर्डर को यहाँ पर फिक्स करेंगे।
अब देखिए जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी बॉर्डर लगाना बहुत ही आसान है। देखिए जहाँ से हमें फोल्ड करना है, देखिए 1/2 इंच अंदर दबाना है तो 1/2 इंच ऊपर पर मैंने इस तरीके से फिंगर रख के और इस बॉर्डर को फोल्ड किया। बाहर की तरफ से एकदम प्रॉपर पॉइंट आएगा और बाकी जो फैब्रिक है वो इस साइड अंदर स्टिच में दबाना है। अब हम आगे की तरफ लेंगे। जो भी योक का शेप आपने दिया है उसी योक शेप में हमें इस बॉर्डर को घुमाते जाना है। अगर आपने पॉइंट वाला शेप दिया है तो पॉइंट में घुमाना है, और अगर आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ग्लास शेप ही दिया है तो आपको सीधे में ही स्टिच लगाते जानी है। अब देखिए एक साइड मैंने बॉर्डर को अच्छे से लगा दिया है। अब इसे आयरन करें और उसके बाद ही दूसरी स्टिच लगाएं। अब हम बाहर वाली स्टिच लगाएंगे जहाँ पर हमने लेस लगाई है। अब इस बॉर्डर को यहाँ पर फिक्स करने के लिए किनारे पर फिर से सिलाई लगाएं और जो कोने हैं वहाँ पर हमें डबल स्टिच लगानी है। एक बार स्टिच को अंदर लें, उसके बाद फिर से घुमाएं, फिर से बाहर आएँ। अब इस स्टिच को कंटिन्यू रखें और इस तरीके से पूरे योक पर हम दूसरी स्टिच भी लगा देंगे। ऐसे ही इजी नेक डिज़ाइंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए इस तरीके से हमने पूरे इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। शोल्डर लाइन से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको बिल्कुल सीधी लाइन में कट करें। योक पर आप यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।